अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लिटरेचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहले देखेंगे व्हाट इज लिटरेचर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ टर्म के इस टर्म का आगाज कहाँ से हुआ है, जिसमें हम जनरली इंफॉर्मेटिव लिटरेचर एंड इमेजिनेटिव लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। फिर डेफिनेशंस ऑफ लिटरेचर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स और मैन ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर की डेफिनेशन को। फिर हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, देन टाइप्स ऑफ लिटरेचर। फिर हम देखेंगे कि जिस चीज़ को हम इतनी स्टडी कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इन अ नटशेल दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स की डिस्कशन को। तो वर्ड लिटरेचर है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। टर्म लिटरेचर ऐसे जो कि ओरिजिनली राइटिंग फॉर्म को रेफर किया जाता था। ठीक है, स्टार्ट में जब कोई भी हम चीज़ लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा होती है, बाद में वो फिर बढ़ती रहती है, उसके अंदर लोगों की होती रहती है, तो बहुत ज़्यादा हमें कॉन्सेप्ट्स मिलते जाते। तो ये जो सा वर्ड लिटरेचर से लिया गया है और ये लिटरा से ड्राइव किया गया था, जिसका मतलब था लेटर या अल्फ़ाबेटिक स्क्रिप्ट। ठीक है, तो पैसेज ऑफ टाइम लिटरेचर का मीनिंग जो से था वो एक्सपैंड होता रहा। बाद में फिर क्या हुआ, पहले ये रिटन फॉर्म तक ही लिमिटेड था, फिर बाद में इसमें स्पोकन वर्क्स भी ऐड किए गए, जिसका मकसद ये था कि वो हमें आइडियाज़ कन्वे कर सकें, इमोशंस, स्टोरीज, ये सब कुछ हमें दे सकें। तो ये बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे कि नॉवेल्स हो गए, पोइम्स हो गए, प्लेज, एसेस, ड्रामास, तो ये सब कुछ इसकी फॉर्म्स हैं। तो लिटरेचर हम मोस्टली क्या बताती है, रिफ्लेक्ट करती है शेप ऑफ कल्चर। ठीक है, जिसके थ्रू हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स के बारे में जान जाते हैं। पर्सपेक्टिव्स मतलब नोशंस, आइडियाज़ डिफरेंट पर्सन के। तो आगे हम देखेंगे कि लिटरेचर और इसके कल्चर के दरमियान रिलेशन क्या है। तो इट सर्व्स एज अ मीन फॉर आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन। तो हर कोई राइटर तो नहीं बन सकता ना, एक आर्ट की फॉर्म में है, तो ये आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल और उनकी जहनी एक्सप्रेशंस हैं जो हम तक पहुँचते हैं। तो लिटरेचर क्या है? मेथड है रिकॉर्ड का, प्रिजर्व का और ट्रांसमिटिंग नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो लिटरेचर के थ्रू कोई भी चीज़ में जब हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं, हम चीज़ को आगे भेज देते हैं, तो क्या होता है कि वो चीज़ महफूज होती जाती है, आगे लोगों तक कन्वे होती जाती है, वो लिमिटेड नहीं रहती हमें। इट कैन आल्सो हैव अ सोशल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल रोल। इंग्लिश में हम इसको मोस्टली दो वेज में यूज़ करते हैं, एक होता है इंफॉर्मेटिव लिटरेचर, एक होता है इमेजिनेटिव लिटरेचर। तो इन इंफॉर्मेटिव लिटरेचर टेल्स अस अबाउट फैक्ट्स, एक्सप्लेनेशंस, हिस्ट्री। ठीक है, कि हमें फैक्ट्स के बारे में, जो हक़ाइक़ हैं उनके बारे में हमें पता चलता है, रियल ग्रेट लाइफ फिगर के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव लिटरेचर में तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इंफॉर्मेटिव लिटरेचर में नॉन फिक्शन चीज़ों को रेफर किया जाता है। नॉन फिक्शन मतलब कि जो रियलिटी बेस्ड होती हैं, तो जिसका मकसद ये होता है एम्स टू कन्वे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, हक़ाइक़ पर मबनी इंफॉर्मेशन को हमें कन्वे करना होता है, जो आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होते हैं, टू रीडर्स तक। ठीक है, it includes a wide range of genres such as essays, articles, biographies, textbooks and more. तो ये सब कुछ क्या है, नॉन फिक्शन कैटेगरीज में आते हैं और ये हमें इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। तो इसका प्राइमरी पर्पज़ यही है एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना और टू एक्सप्लेन रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स, इवेंट्स और सब्जेक्ट्स। ये हम इंफॉर्मेटिव लिटरेचर में जो एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़ी सी। द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल, ये लिखा है बाय विलियम स्ट्रंगजर एंड E.B. वाइट। ये है क्या? एक कंसाइज गाइड ऑन राइटिंग एंड ग्रामर ऑफरिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसमें राइटिंग और ग्रामर पर है, जिसका मकसद है कि हम कम्युनिकेशन कर सकें इफेक्टिव वे में। तो नेक्स्ट है इमेजिनेटिव लिटरेचर। इमेजिनेटिव लिटरेचर क्या होता है? जैसे कि वर्ड से ही हमें, इस टर्म से ही पता चल रहा है कि इमेजिनेशन होगी इस लिटरेचर में, जिसका मकसद ये होता है एम्स टू अराउज थाट्स एंड फीलिंग्स, कि हमारे जो एहसास हैं, हमारे ख्यालात हैं, उनको उभारें, उनको प्रोवोक करें। ऑथर्स एक्सप्रेसेस देयर आइडियाज़, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स। ठीक है, कि वो जो उसे अपनी उनकी फीलिंग्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, वो हमें कन्वे करते हैं। ठीक है,
में जिसमें वो अबाउट अदर पीपल वो टॉक कर सकते हैं। थिंग्स भी ऑथर डिलीवर्स फीलिंग्स नॉट फैक्ट्स, कि वो हमें सिर्फ हकीकत ही नहीं कन्वे करते, वो हमें अपनी फीलिंग्स भी कन्वे करते हैं कि किसी चीज़ के बारे में किसी राइटर का क्या ख्याल है, वो हमें वो बताते हैं। इमोशन एंड इंफॉर्मेशन ओनली, बल्कि वो हमें फीलिंग्स भी साथ साथ बताते हैं। तो इमेजिनेटिव लिटरेचर अकॉर्डिंग टू मैनी मैन्युफैक्चरर्स एंड राइटर्स हैज़ फुलर एंड डीपर सेंस दैन इंफॉर्मेटिव लिटरेचर। इंफॉर्मेटिव लिटरेचर में हमारे पास जस्ट फैक्ट्स होते हैं, लेकिन इमेजिनेटिव लिटरेचर में हमारे पास फीलिंग्स भी होती हैं, फैक्ट्स भी होती हैं, इमोशंस भी होती हैं, इंफॉर्मेशन भी होती है। तो इसमें जो एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बाय J.R.R. टोल्किन एंड हैरी पॉटर बाय J.K. रोलिंग। हमें लिटरेचर के स्टूडेंट होने के हवाले से पता होगा हमें, वैसे भी हैरी पॉटर बहुत ज़्यादा वर्क है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव वर्क है। तो फिर आगे अब हम देखेंगे कि डेफिनेशंस क्या हैं लिटरेचर की अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैरियो क्लैरर, लिटरेचर इज द स्टडी और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। कि लिटरेचर में जिंदगी को स्टडी किया जाता है, जिंदगी की अक्स हमें दिखाया जाता है। दिस रिफ्लेक्शन includes all of the emotions and experiences of our ancestors or of ourselves, कि जो हो चुका है वो हमें बताया जाएगा, या हमारे खुद के करंट सिचुएशन के बारे में भी हमें बताया जा सकता है। तो ये इमोशंस होती हैं, एक्सपीरियंसेस होती हैं लिटरेचर में। नेक्स्ट है प्रोफेसर एफ गिल के अकॉर्डिंग क्या है, लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ एंड अनलाइक पेंटर्स, लिटरेचर पेंट्स लाइफ पिक्चर्स इन वर्ड्स। पेंटर्स क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ होती है उसको अब पेंट करते हैं, लेकिन लिटरेचर के जो ऑथर्स हैं वो लाइफ को ही पेंट करते हैं अब खूबसूरत वर्डिंग में। ठीक है, लाइफ इन ऑल इट्स कलर्स एंड मोड्स इज प्रेजेंटेड थ्रू आर्टिस्टिक स्ट्रोक्स ऑफ राइटर्स ब्रशेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है लिटरेचर को। नेक्स्ट है एजरा पाउंड, जो कि बहुत ही ग्रेट लिटरेरी फिगर हैं। उन्होंने क्या कहा है, लिटरेचर इज न्यूज़ दैट स्टेज न्यूज़, कि लिटरेचर है जो कि खबर है और वो आगे बढ़ती रहती है, आगे लोगों को इन्फॉर्म करती रहती है। ठीक है, तो लिटरेचर क्या है, लिटरेचर इन्फ्लुएंसेस द सोसाइटी। ठीक है, लिटरेचर को कौन लोग पढ़ेंगे, सोसाइटी के लोग पढ़ेंगे, तो वो उससे इन्फ्लुएंस होंगे। सोसाइटी इज़ रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर में सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया जाता है और सोसाइटी जो सी है वो लिटरेचर से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, सोसाइटी में कि लिटरेचर लोगों को, यानी कि जो सी लोगों की आइडियाज़ हैं, थिंकिंग एबिलिटी है, उसको भी चेंज कर सकती है, और लिटरेचर में सोसाइटी को प्रेजेंट किया जाता है। तो ये इस तरीके से इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज इंटरेक्शन है। जैसे कि हमने पीछे डेफिनेशंस में भी इसका पढ़ा। तो जो तो पोइट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, नोवेलिस्ट हैं, एसिस्ट हैं, ये क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ देयर एज हैं, कि जिस सोसाइटी में वो रहेंगे ना वही चीज़ें वो हमें बताएंगे। तो देयर इज़ एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन लिटरेचर एंड लाइफ। इंटीमेट मतलब कि एसोसिएशन है, क्लोज काइंड कनेक्शन है। इट इज़ इन फैक्ट विच इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटरेचर, लाइफ प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल ऑन विच लिटरेचर इम्पोजेज एन आर्टिस्टिक फॉर्म। की लाइफ जो सी है वो इसकी एक मटीरियल प्रोवाइड करती और लिटरेचर पर वो इम्पोज करती है एन आर्टिस्टिक फॉर्म। इम्पोज मतलब कि असरअंदाज करती है, अपना असर डालती है। From Aristotle to post-modern era, even 21st century writers have been painting the pictures of their societies and presenting the life in all its form. ठीक है, कि वो जो सी लाइफ है उसको ही बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में, अब एक चीज़ है उसको देखने का नज़रिया आपका चेंज होगा, मेरा चेंज होगा, तो वो हर एक अपने ही तरीके से उसको बयान करता है और हमें डाइवर्स काइंड ऑफ आइडियाज़ मिलते हैं। ठीक है, तो ये फादर कौन है इंग्लिश लिटरेचर का, वो है चौसर। ठीक है, चौसर ने पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया, उसने इसको इम्पोर्टेंस दी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इंग्लिश लिटरेचर की। फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब कि तख्लीकारी, हर कोई इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करे। लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स क्रिएटिविटी बाय पोर्ट्रेयल ऑफ डाइवर्स काइंड ऑफ आइडियाज थ्रू इमेजिनेटिव एंड इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज। ठीक है, कि डाइवर्स काइंड ऑफ आइडियाज हमें मिलते हैं, इसके पीछे बात कर चुके हैं कि एक चीज़ को बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से देखेंगे और वो डिफरेंट आइडियाज़ हमें एक चीज़ के रिलेटेड मिलेंगे, तो वो क्रिएटिविटी होती है। और हम इंग्लिश लिटरेचर
लिटरेचर में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी को एक्सपीरियंस करते हैं। Artistic language. Artistic language employs language as an art form using various literary devices to enhance expression. कि लिटरेचर में एक आर्टिस्टिक लैंग्वेज यूज़ होती है, कोई आम लैंग्वेज नहीं होती। देखते हैं कि हम एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में बयान किया जाता है कि जिससे उस चीज़ की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाए। आम तरीके से नहीं उसको बयान किया जाता, उसको इस तरीके से बयान किया जाता है कि देखने वाले भी सोचे कि हाँ, इस चीज़ को तो मैंने इसको इस तरीके से देखा ही नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज़ हो जाती हैं, ठीक है, ताकि जो से उसका एक्सप्रेशन है उसको इन्हेंस किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, एम्पलीफाई किया जा सके। नेक्स्ट है इसमें थीम्स। तो इसमें यूनिवर्सल थीम्स को देखते हैं जिसके थ्रू हर कोई उसको समझ सके। यूनिवर्सल मतलब आलमगीरियत के थीम्स होते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ चंद लोगों तक ही वो मुख्तस होते हैं। तो जिसका मकसद होता है प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। इंसाइट्स मतलब कि सेंस, अंडरस्टैंडिंग इनटू ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड सोसाइटल इश्यूज। नेक्स्ट है करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन मतलब कि करेक्टर्स इसमें कैसे होते हैं। तो करेक्टर्स प्ले अ क्रूशियल रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल विद ऑथर्स डेवलपिंग देम टू कन्वे मैसेजेस और टू एक्सप्लोर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। तो करेक्टर्स भी हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी वर्क में, जिससे हम देखते हैं कि उस करेक्टर का क्या मकसद था इस किसी भी वर्क में यूज़ होने। इंग्लिश लिटरेचर के वर्क्स में या बाकी वर्क्स में भी करेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग। सेटिंग क्या है कि किसी भी चीज़ के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो थिंकिंग है, वो डेवलप हो जाती है कि चीज़ में होने क्या वाला है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे सकूं, हॉरर मूवीज़ की हम बात कर लें। हॉरर मूवीज़ में एक डिफरेंट टोन यूज़ होता है, कॉमेडी में एक दूसरे टाइप का टोन यूज़ होता है। हमें पता चल जाता है कि इसमें कॉमेडी होने वाली है, हॉरर टाइप होने वाला है, ये क्या होने वाला है। तो सेटिंग से हमें बहुत ही ज़्यादा पता चल जाता है, हमारा जो सा ओवरऑल टोन या मूड ऑफ लिटरेरी वर्क है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लॉट। प्लॉट क्या होती है? एक स्ट्रक्चर्ड नरेटिव होती है जिसमें हमारे पास हर एक चीज़ तरतीब से हो रही होती है और जिससे पहले वो एक्सप्लेनेशन होती है, इंट्रोडक्शन, फिर आहिस्ता आहिस्ता कन्फ्लिक्ट की तरफ जाता है, फिर क्लाइमेक्स आता है और फिर रेजोल्यूशन की तरफ, यानी कि एंडिंग की तरफ वो चीज़ आ जाती है और हमारे स्टेप बाय स्टेप हमारे जो आइडियाज़ हैं वो हमें क्लियर होते जाते हैं और हमें समझ आ जाती है। यानी कि सडन चेंजेस कुछ वर्क्स में होते हैं कि प्रेजेंट से पास्ट में चले जाते हैं और कुछ होते हैं कि वो ऐसे ही एक तरतीब से जा रहे होते हैं। तो ये दोनों जो सी हैं इन टाइप्स का अपना ही एक मकसद है। तो नेक्स्ट है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म मतलब कि सैम्बल्स यूज़ होते हैं। सैम्बल्स इलामती लैंग्वेज यूज़ होती है जिससे डीपर मीनिंग क्लियर हो जाते हैं। अक्सर कोई चीज़ को जब हम ऐसे डायरेक्ट एक्सप्लेन करें तो वो उतनी असरअंदाज नहीं होती, जितना हम उसको सैम्बल्स के थ्रू एक्सप्लेन करें तो वो ज़्यादा असरअंदाज होती है। फिर स्टाइल, तो हर एक राइटर का अपना एक स्टाइल होता है, ठीक है। जैसे कि टोन हो गया, डिक्शन मतलब लैंग्वेज वो कैसे यूज़ करते हैं, सिंटैक्स, तो जिससे चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है और वो टारगेट रीडर्स को भी हिट कर पाती है। नेक्स्ट है कल्चरल रिफ्लेक्शन। कल्चरल रिफ्लेक्शन मतलब कि कल्चर को इसमें रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो लिटरेचर क्या है? इन्फ्लुएंसेस एंड मिरर्स कल्चर, प्रोवाइडिंग अ लेंस थ्रू विच सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस आर एग्जामिन्ड। कि कल्चर का हमें पता चल जाता है कि कोई कल्चर किसी दौर में कैसे रही है या कोई कल्चर कैसे है, इसमें हर किसी की क्या राय है। तो नेक्स्ट है इम्पैक्ट एंड इंटरप्रिटेशन। ये भी एक करेक्टरिस्टिक है इंग्लिश लिटरेचर की। तो लिटरेरी वर्क्स कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन रीडर्स एंड देयर इंटरप्रिटेशंस में वेरी अलाउइंग फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। तो लिटरेरी वर्क्स का जो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है रीडर्स पर। प्रोफाउंड मतलब कि गहरा, डीप किस्म का इम्पैक्ट होता है रीडर पर, और इसकी जो सी इंटरप्रिटेशंस हैं, जो इसको समझना है लिटरेचर को, वो डाइवर्स कर सकती, वो वेरी कर सकती है हर एक रीडर के थ्रू, जिससे हमें डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। और नेक्स्ट है हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है इंग्लिश लिटरेचर की। हम देखते हैं कि अक्सर वर्क्स में हिस्ट्रिकल या कल्चरल में जो से इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया होता है। जैसे कि कॉलोनियलिज्म, वो भी एक हिस्ट्री है ना, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि एक जो सी कोई कल्चर है, सुपीरियर इंफीरियर, इसका क्या ताल्लुक होता है, मेंटेलिटी पर क्या असर होता है। और अगर वो कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो गई तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है कि मेंटेलिटी, जो सी माइंड सेटिंग है, वो अभी भी उनकी तरह है। और भी बहुत सारी हिस्ट्रीज डिस्कस होती हैं इंग्लिश लिटरेचर के वर्क में।
इंग्लिश लिटरेचर में इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि हम इसमें जो लिटरेचर एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बेसिकली हम इंग्लिश लिटरेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की लिटरेचर किन किन अशकाल में पाया जाता है। तो रिटन हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। रिटन में फिर आगे हैं फिक्शन हो सकता है, नॉन फिक्शन हो सकता है। में होता है कोई जो हकाइक पर मबनी नहीं होते, जैसे ड्रामा हो गया, नोवेल हो गया, पोइट्री हो गई, शॉर्ट स्टोरी हो गया। और नॉन फिक्शन में क्या हो सकता है, ऑटोबायोग्राफी की, किसी ने खुद अपनी ज़िंदगी पर कुछ लिख दिया। फिर है बायोग्राफी, ऐसे, डायरी, जर्नल, मीडिया, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो ये सब नॉन फिक्शन है। आगे ओरल में क्या आ जाता है कि ओरल लिटरेचर, एपिक। एपिक क्या होती है, लॉन्ग नरेटेड पोएम। मोक एपिक कि जिसमें मोक किया जाता है किसी सोसाइटी पर, उस पर तंज किया जाता है, मजाक में उसको लिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रोवर्ब्स, ओरल पोइट्री, फोकलोर। फोकलोर क्या होता है, ट्रेडिशनल स्टोरीज होती हैं। ट्रेडिशनल मतलब रिवायती स्टोरीज होती हैं। प्रोवर्ब्स या सॉन्ग्स वगैरह हो सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिटरेचर, ठीक है, कि टाइप्स क्या हैं लिटरेचर की। तो फिक्शन वही कि इमेजिनेटिव वर्क्स हैं जो कि रियल वर्क्स इवेंट्स पर बेस नहीं होते, जिसमें नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज या नोवेलाज होती हैं। नोवेलाज क्या होती हैं, नोवेल की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। वो कुछ पेजेस पर होती है, लेकिन नोवेल्स जो है ना एक वॉल्यूम होता है उसका, लेकिन नोवेलाज छोटी होती है। जैसे कि हार्ट ऑफ डार्कनेस, वो नोवेला है। नेक्स्ट है नॉन फिक्शन, जो कि हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करती है, एक्सप्लोर रियल इवेंट्स सच एज एसे, बायोग्राफीज, मेमोइर्स एंड जर्नलिज्म। मेमोइर्स मतलब कि कोई भी अपनी जो सी पास्ट लाइफ है उसको रिकलेक्ट करता है, जैसे कि मीटलेस डेज बाय सारा सुलेरी। तो इसमें वो अपनी लाइफ के बारे में बताती है, तो ये एक मेमोयर है उनका। नेक्स्ट है पोइट्री। तो पोइट्री क्या है, एक्सप्रेसिव राइटिंग है, कैरेक्टराइज्ड बाय रिदम, मीटर, ऑफन राइम। तो इसमें यानी कि कोई होता है सिस्टर यूज़ करता है, कोई एक्टिव फॉर्म को यूज़ करता है पोइट्री में। तो बहुत ज़्यादा बहुत फॉर्म्स हैं इसके रिदम, कोई ए बी बी ऐसे वाली फॉर्म्स भी यूज़ करता है। तो ये वेरियस फॉर्म्स पर होते हैं, ठीक है, जैसे सोनर्स, फ्री वर्स, एपिक पोइट्री। नेक्स्ट है ड्रामा। तो ड्रामा क्या होता है, वर्क्स होता है जो परफॉर्मेंस के लिए होता है। फिर नेक्स्ट है प्रोज। प्रोज का मतलब है नसर, ठीक है, जो कि रिटन भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है, और जो कि मेट्रिकल स्ट्रक्चर के बगैर होता है, जिसमें नॉवेल्स आ जाते हैं, एसेस आ जाते हैं, लेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। और प्रोज फिर आगे फिक्शन भी हो सकता है, नॉन फिक्शन भी हो सकता है। जो से फिक्शनल है उनमें नॉवेल्स, नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज आ जाती हैं, और जो से नॉन फिक्शन है उनमें एसेस, आर्टिकल्स एंड बायोग्राफीज आ जाती हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इंग्लिश लिटरेचर की, कि जिसके लिए बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं, लिखते हैं इस लिटरेचर को, वो आगे से आगे इसको फ़रोग दे रहे हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द कल्चर, हिस्ट्री, हेल्पिंग रीडर्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच दीज वर्क्स आर क्रिएटेड। तो क्या होता है कि कल्चर को, हिस्ट्री वगैरह को बताया जाता है इन वर्क्स में, ताकि रीडर्स अंडरस्टैंड कर सकें। स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर इन्हेंसेस लैंग्वेज स्किल्स। इन्हेंसेस मतलब बढ़ाती है हमारी लैंग्वेज स्किल्स को, जिसमें हमारी वोकेबलरी, ग्रामर, राइट हमारी इंक्लूड है। प्रोफिशिएंसी का मतलब महारत है, तो वो इंक्लूड है इसमें। तो इसमें क्या होता है, रीडर्स डाइवर्स स्टाइल ऑफ राइट को एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है, कि वो किसी चीज़ के बारे में अपने नुक्ता नज़र कायम कर लेते हैं, और उनके अपने ओपिनियंस वो डेवलप हो जाते हैं। और ये क्या करती है, हेल्प करती है रीडर्स टू थिंक क्रिएटिवली एंड एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़। अक्सर होता है कि हम किसी वर्क को पढ़ते हैं तो उसके बाद हमारा भी एक अपना आइडिया डेवलप हो जाता है। लिटरेचर में अक्सर सोशल, पॉलिटिकल, हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट को भी बताया गया होता है, जो कि वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री के हमें जो भी किसी वक्त में क्या होता रहा है हमें पता चल जाता है। तो ये था लिटरेचर से रिलेटेड कुछ चीज़ों पर डिस्कशन। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द एक और टॉपिक पर डिस्कशन होगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।